अगर आप क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि जो 2023 में जो विज्ञान का जो पेपर है वो किस तरह आएगा, वो आपका पूरा का पूरा बताएंगे। और ये जो पेपर है पूरा का पूरा 2023 में विज्ञान का पेपर कैसा आएगा और उसका पूरा डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिएगा और बात करते हैं कि चलिए यहाँ पर आपको पहले यहाँ पर अपना अनुक्रमांक लिखना होगा और यहाँ पर अपना नाम लिखना होगा। साथ ही साथ में आप जो हम किस पेपर के बारे में बात कर रहे हैं वो आपका पेपर है विज्ञान। विज्ञान का पेपर है जो कि आप लोगों को समझना है कि किस तरह का पेपर आता है और कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और जिसका और कितने नंबरों का पूर्णांक होता है, उतना आपको पूरा पूरा समझ लेना है। आप चलिए यहाँ पर पहले इसको पढ़ लेते हैं कि यह प्रश्न पत्र 3 खंडों मतलब का और खा एवं गा में विभाजित होगा। अब इसमें बात करते हैं कि प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पी है जिसमें 4 विकल्प दिए गए, मतलब इसमें सबसे पहले हमसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है आपको। फिर देखिए अब सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्न अब थोड़ा यहाँ पर समझ लेते हैं कि सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य हैं। प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। अब पार्ट 1 में चलते हैं। पार्ट 1 में आप बात करते हैं कि चलिए पार्ट ए को देख लेते हैं। खंड का में हमसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे कि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ये आपको आता होगा। अब खा की ओर बढ़ते हैं। खा प्रश्न देख लेते हैं कि किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। इसमें से जो आपको राइट लगे उसको आपको लगाना है, आंसर में लगाना है। अब चलिए अब वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है, आपको टिक लगाना है, एकदम सही लगाना है। अब चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। अब चलिए विद्युत धारा का मापन करते हैं। विद्युत धारा का मापन करते हैं, आपको एकदम टिक लगाना है, बिल्कुल सही करना है ऑप्शन। ये देखिए आपके बहुविकल्पी प्रश्न हो गए। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होगा। अब चलिए ये कुछ 2-2 नंबर के प्रश्न हैं कि एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। यदि दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात करनी। ये 2 अंक का पूछा जाएगा और ये न्यूमेरिकल था आपका। अब चलिए ख नंबर पर बात करते हैं। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में प्राप्त विभिन्न रंगों का क्रम लिखना है, आपको क्रम लिखना है। आप नेक्स्ट बात कर लेते हैं वैद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतरिक परिभाषा लिखनी। यदि कि आपके से 3 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं, तीनों का आपको आंसर देना पड़ेगा। अब चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब यहाँ से देखिए 4-4 अंक के प्रश्न पूछे गए कि दूरदृष्टि दोष क्या है, इसे इस प्रकार संशोधित किया जा सकता है। किस प्रकार, आवश्यक किरण भी बनाइए अथवा करके दिया, आप इसे कर सकते हैं या फिर इसे कर सकते, दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं, आपको 4 अंक पूरे मिलेंगे। अब चलिए खा नंबर देखिए। एक तार के सिरों पर 1.5 वोल्ट विभवांतर लगाने पर 0.5 एम्पीयर वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि तार की लंबाई 3 मीटर और अनुप्रस्थ काट इतना है तो प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है। अगर ये नहीं आता तो आप इसे लगा दीजिए, इससे सरल तो ये लग जाएगा, ये बहुत सरल है, इसको लगा दीजिएगा आप। अब चलिए अब प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं कि नामांकित किरण खींचकर किसी विद्युत मोटर का सिद्धांत एवं कार्य बनाना है, विधि स्पष्ट कीजिए। 7 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। अगर ये नहीं आता है तो इसको कर दीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 बल्ब जिनमें से एक पर 100 वाट लगा 220 वोल्ट लगा तथा दूसरे सिरे पर इतना अंकित विद्युत अर्पित आपूर्ति 220 वोल्ट के साथ समांतर क्रम में जुड़े विद्युत मेंस में कितनी धारा ली जाएगी। इस 7 अंक आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अब इस तरह देख लेते हैं। खंड खा में देख लेते हैं कि कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी है। ये देखिए बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा। बहुविकल्पी प्रश्न है कैल्शियम सल्फर, आपका रासायनिक विज्ञान चल रहा है। अब यहाँ से आपको रासायनिक समीकरण देना है। जैसे रासायनिक समीकरण दीजिए, कैसे विक्रिया युगात्मक है, निराकरण विक्रिया है, किस प्रकार की विक्रिया, आपको समीकरण भी देना पड़ेगा यहाँ पर। अब चलिए आगे और बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में आक्सीय कारक तथा अपचायक पदार्थ कारण देते हुए लिखना है। 2 अंक का पूछा जाएगा। कास्टिक सोडा तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखना है, ये आपसे 2 अंक का पूछा जाएगा।
मेंडलीव की आवर्त सारणी की किन्हीं दो उपयोगिताओं का वर्णन करना है। 2 अंक का पूछा जाएगा आपके बोर्ड में। और आगे देखिए, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों का आयुपेशिक पद्धति में नाम लिखना है। इसका नाम लिखना है, इसका नाम लिखना है, आयुपेशिक पद्धति में नाम लिखना है आपको। अब चलिए नंबर खा देख लेते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के किन्हीं दो उपयोग लिखिए। 2 उपयोग लिखने, विद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 आपको उपयोग भी लिख देने। निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण कीजिए। इसको पूर्ण करना, इसको पूर्ण करो, इन सबको पूर्ण करना पड़ेगा आपको, तब कहीं आपको पूरे नंबर मिलेंगे। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं कि निम्नलिखित निम्न पर अगर ये इसको पूर्ण नहीं कर सकते तो आप अथवा करके दिया गया प्रतिस्थापन, सजातीय, दहन, स्थिरीकरण, इन पर आप टिप्पणी लिख सकते हैं। जो आपसे 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 अंक का पूछा जाएगा। आप इन पर टिप्पणी भी लिख सकते हैं। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं। खंड का क्लोरोफिल अवशोषित करता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, जल, खनिज, प्रकाश ऊर्जा, ऑक्सीजन। नंबर ख ऑप्शन देख लेते हैं, जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया। ये भी आप कर सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, पहले आप ये देख लीजिएगा कि प्रश्न जो है किस तरह का पूछा जाता है। आप और आगे देख लेते हैं कि मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है। कहाँ से पोषण मिलता है? अंडाशय से मिलता है, प्लेसेंटा से मिलता है, वृक्क से मिलता है, फलोपियन ट्यूब से मिलता है। निम्न में से कौन विषम पोजी है? खा नंबर देखिए, फफूंदी, पिता कृमि, ईस्ट, मनी प्लांट कौन है? तो आपको सही कर देना है। अब और आगे देख लेते हैं। नंबर का प्रश्न है मेरा, नंबर 10 नंबर प्रश्न है कि डायफ्राम क्या है, यह कहाँ पाया जाता है। नंबर खा देख लेते, पुनरुत्थान को उदाहरण देकर समझाइए। विषमपोषी पोषण क्या है? आप देखिए, इतना समझ में आ गया। आप सिर्फ आप प्रश्नों को देखिए। मानव के नर जनन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाना है। अगर आपने नामांकित चित्र बना दी 4 अंक मिल जाएंगे। अथवा करके दिया है ये, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। वृक्काणु पर लिख दें सौर ऊर्जा, प्राकृतिक ऊर्जा, जिस पर आती है उस पर टिप्पणी लिख दें। किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अगर ये इन पर टिप्पणी नहीं लिख सकते, इन पर टिप्पणी लिख सकते हैं आप। और यहाँ से आपका पेपर जो है समाप्त हो जाएगा। ये देखिए 3, इनमें से आपको 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को उत्तर देने 7-7 अंक के पूछे जाएंगे। एक आवर्तबीजी पौधे के नर जननांगों का वर्णन कीजिए। मानव में लिंग व्याख्या, लिंग व्याख्या करिए। और इनका अगर आप लोग आंसर दे देते हो तो आपको पूरे अंक आंसर मिलेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं।